जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है कि आप सभी स्वस्थ और तंदुरुस्त होंगे और पूरी ईमानदारी से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। मैं नेहा स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने परिवार लक्ष्य वर्धिनी। तो साथियों, आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं आप लोगों की छुट्टियों के बारे में। जी हाँ साथियों, जब आप लोग सिलेक्ट होकर के आएंगे यूपी पुलिस कांस्टेबल में और आप ट्रेनिंग कर रहे होंगे, उस दौरान आपको कितनी छुट्टियां मिलने वाली हैं, कितनी बार आप अपने घर जा पाएंगे ट्रेनिंग के दौरान, तो उस बारे में हम लोग आज बात करेंगे। क्योंकि जब आप पहली बार घर जाते हैं ना छुट्टी लेकर के ट्रेनिंग के दौरान, जब आपको ट्रेनिंग के दौरान छुट्टी मिलती है और आप घर जाते हैं वो भी वर्दी पहनकर, तो वो पल अपने आप में खास होते हैं। वो पल यादगार रहेंगे। आपकी लाइफ का सबसे खास पल होता है जब आप वर्दी पहनकर अपने घर जाते हैं और जो खुशी आपके माता पिता को मिलती है आपको वर्दी में देख करके, उनकी खुशी का तो मानो ठिकाना ही नहीं रहता है। तो साथियों, चलिए बात कर लेते हैं कि आपको ट्रेनिंग में कितनी छुट्टियां मिलेंगी। आपके ट्रेनिंग में कितनी छुट्टियां मिलती हैं उसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। तो देखिए, ट्रेनिंग निदेशालय का निर्देश, जो आपके ट्रेनिंग निदेशालय का निर्देश होता है उसमें आपकी अधिकतम 6 छुट्टियां लिखी हैं। कितनी? अधिकतम 6 छुट्टियां। अधिकतम 6 छुट्टियों के बारे में लिखा है। इसके बाद आपको विषम परिस्थितियों में भी छुट्टी मिल सकती है। अधिकतम 6 छुट्टियां मिलेंगी और उसके बाद विषम परिस्थितियों में भी आपको छुट्टी दी जा सकती है। अब ये छुट्टियां कब कब मिलेंगी और कैसे मिलेंगी, तो देखिए, एग्जाम टाइम, यदि आपका एग्जाम पड़ता है ट्रेनिंग के दौरान, मान लीजिए आप यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, मतलब ट्रेनिंग कर रहे हैं, है ना, उसी दौरान आपने कोई ऐसा फॉर्म अप्लाई कर रखा है जो इस पद से ऊंची रैंक का है ना, यूपी पुलिस कांस्टेबल से ऊंची रैंक का कोई एग्जाम आपका पड़ जाता है तो उसके लिए आपको छुट्टी दी जाएगी, है ना। कोई भी एग्जाम पड़ता है तो उसके लिए आपको छुट्टी दी जाएगी। अब ऐसा नहीं है कि आपने भर रखे हैं 10-15 फॉर्म तो हर 2 दिन बाद हाँ मेरा एग्जाम है मुझे छुट्टी चाहिए, तो इतनी ज्यादा भी छुट्टियां नहीं मिलेंगी, है ना। तो आपको कुछ एग्जाम्स के लिए छुट्टियां मिल जाती हैं। क्लियर? इसके बाद आपकी शादी विवाह मान लीजिए जैसे आपके घर में आपकी बहन की शादी है या फिर आपकी शादी, भाई की शादी है या फिर खुद आपकी शादी है। खैर, ट्रेनिंग के दौरान यदि खुद आपकी शादी रहती है तो बड़ी मुश्किल हो जाती है, 2-3 दिन की छुट्टी मिलेगी और भागम भाग की जिंदगी हो जाएगी। तो आप लोग ट्रेनिंग के दौरान शादी मत करें, है ना। तो जैसे कि आपके भाई की शादी हो गई या बहन की शादी हो गई तो इसके लिए आपको 1-2 दिन की छुट्टी मिल जाएगी, है ना। इसके बाद यहाँ लिख लीजिए भाई बहन, है ना, भाई बहन या फिर स्वयं, है ना। इसके बाद सामूहिक छुट्टी, एक आपको सामूहिक छुट्टी मिलती है 2 से 3 दिन की। 2 से 3 दिन की आपको सामूहिक छुट्टी मिलती है। कब मिलेगी आपको सामूहिक छुट्टी? देखिए, या तो आपको ये छुट्टी मिलेगी, सामूहिक छुट्टी जो मिलती है 3 महीने के बाद मिलती है। जो आपकी मेन ट्रेनिंग होती है आरटीसी, तो वो 6 महीने की होती है। इसमें ये होता है कि आपको 3 महीने के बाद छुट्टी मिल जाती है सामूहिक छुट्टी। यदि 3 महीने के आसपास, जैसे कि आपका ये वाला महीना है जो 3 महीने हो जाएंगे, इसके आसपास या मान लीजिए कोई दीपावली पड़ जाती है या फिर कोई ऐसा त्योहार पड़ जाता है जिसमें सारे बच्चे कह दें कि हमको एक साथ छुट्टी जाना है, तो वो सामूहिक छुट्टी आपको किसी फेस्टिवल पे भी मिल सकती है। तो ये हो गई आपकी 2-3 दिन की सामूहिक छुट्टी मिल जाती है आपको, है ना। अगर उस दौरान मान लीजिए कोई फेस्टिवल नहीं पड़ रहा है तो फिर आपको ऐसे ही बिना फेस्टिवल के भी छुट्टी दे दी जाती है, सामूहिक छुट्टी, यानी कि 3 महीने बाद आपको मिल जाती है। क्लियर? इसके बाद मान लीजिए आपकी सारी छुट्टियां खत्म हो गई, यानी कि 6 छुट्टियां आपकी खत्म हो गई। एग्जाम के टाइम आपने 1-2 छुट्टी ले ली और सामूहिक छुट्टी भी खत्म हो गई और आपका एग्जाम भी हो गया, है ना। इसके बाद भी आपके घर में कोई कैजुअलिटी हो जाती है या बहुत ज्यादा जरूरत पड़ जाती है, आपको इमरजेंसी प्रॉब्लम पड़ जाती है ना, कोई बहुत ज्यादा ऐसी जरूरत पड़ जाती है छुट्टी की कि नहीं हमको घर जाना ही है, तो आपको इन विषम परिस्थितियों में भी छुट्टी दे दी जाती है। जैसे आपके जो जिले के एसपी सर रहते हैं ना,
तो उनके पास इतना पावर होता है, अधिकार होता है कि आपको वो छुट्टी दे सकते हैं। उनके पास वो चाहे तो कितनी भी छुट्टी दे सकते हैं आपको ट्रेनिंग के दौरान, लेकिन विषम परिस्थितियों में ऐसा नहीं है कि आपको मतलब बहुत ज्यादा 2-3 10 दिन की छुट्टी मिल जाए, 20 दिन की छुट्टी मिल जाए, ऐसा नहीं है ना। विषम परिस्थितियों में कुछ विशेष कारणों की वजह से आपको छुट्टी मिल जाती है ना। तो कोशिश ये की जाती है ट्रेनिंग में कि आप कम से कम छुट्टी पर जाएं। ट्रेनिंग का मतलब ही यही होता है कि आप इस विभाग में आने से पहले इस विभाग के रूल अच्छे से सीखें कि अच्छे से परेड करना, अच्छे से आपको सब कुछ सिखाया जाता है। ट्रेनिंग का मतलब ही ये होता है कि कम से कम छुट्टी रहे और आप ज्यादा से ज्यादा सीख सकें। तो साथियों, ये थी आपकी ट्रेनिंग के दौरान जो आपको छुट्टियां मिलती हैं। उम्मीद है कि छुट्टियों को लेकर के आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। तो साथियों, इस सेशन आपको कैसा लगा कमेंट्स में जरूर बताइएगा। यदि सेशन पसंद आया हो तो सेशन को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि अब हमारा साथ आपको वर्दी दिलाने तक का बना रहेगा। साथियों, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलते रहे। साथियों, मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट सेशन में। जब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपनी तैयारी करते रहिए। जय हिंद साथियों।